Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राम राम दोस्तों, सारान है। आप लोगों ने हमें जो इतना बड़ा प्यार दे रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थे लोग जो जितनी मोहब्बत मारा करो बेउ थोड़ी सी ज्यादा मोहब्बत थे किताबों करके देखो, बड़ो वजो आसी। और किसी ने सही कहा ना कि ना दिल टूटेगा ना ही धोखा होगा, ना दिल टूटेगा ना धोखा होगा, क्योंकि इस बार मुलाकात ख्वाबों से हुई है। और ये आंखें भी पहले पूरी पूरी रात जगा करती थी किसी के लिए, अब भी जग जाएंगी कोई बात नहीं, लेकिन इस बार मोहब्बत किताबों से हुई है। तो अब थोड़ी सी मोहब्बत किताबों से करके देखो, कुछ बड़ा मजा आएगा। अपन राजस्थान जी के पढ़ रहे थे और राजस्थान जी के में अपन ने पढ़ लिया था चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। और चौहान वंश के बाद में अपन ने एक शासक पढ़ा जिसका नाम था वासुदेव। चौहान के बाद एक शासक पढ़ा जिसका नाम था वासुदेव। वासुदेव में अपन ने ऐसा देखा कि वासुदेव ने चौहान वंश की क्या कर दी थी, स्थापना। वासुदेव के बाद में जो शासक बने ना वो बने एक मोस्टली जिसका नाम था अजय राज। और अजय राज एक शहर बसा दियो पूछो अजमेर, एक शहर बसा दियो अजमेर और एक दुर्ग बना दियो अजमेर दुर्ग। अर्नोर अजय राज के बाद में एक शासक बना जिसका नाम था अर्नोराज। अर्नोराज बेटा एक बना दी जेल, और जेल भी कौन सी बना दी, आना सागर। और इस अर्नोराज की हत्या है ना इसी का पुत्र था जिसका नाम था जगदेव। अर्नोराज की हत्या जगदेव कर देता है। अब इस जगदेव का वर्णन है ना हमें चौहानों की वंशावली में नहीं मिलता है। गुरुजी चौहानों की वंशावली में इसका नाम क्यों नहीं मिलता है? तो इसलिए नहीं मिलता कि चौहानों में नहीं, पूरे राजवंशों में जिसने अपने पिता की हत्या कर दी हो ना उसे वंशावली से निकाल देते थे। इसीलिए प्रमाणित होता है कि जगदेव ने अर्नोराज की क्या कर दी थी, हत्या। इसीलिए जगदेव कहलाया था चौहानों का पहला पितृहंता। आपसे पूछे पिता को मारने वाला क्या कहलाता है, पितृहंता। तो चौहाना को पहले पितृहंता कौन बन गयो, जगदेव। आपसे पूछे कि चौहानों का पहला पितृहंता जगदेव। आपसे पूछे मेवाड़ का पहला पितृहंता उदा। आपसे पूछे मारवाड़ का पहला मालदेव। और गुज्जर प्रतिहार वंश का था मिहिर भोज, ये तो पूछा भी गया है। तो जगदेव के बाद में क्या हुआ कि जगदेव का छोटा भाई था जिसका नाम था विग्रह राज। और अजमेर का नया शासक कौन बन गया, विग्रह राज। अजय राज एक शहर बसायो अजमेर, अर्नोराज एक झील बनवाई और यू बनवायो एक झोपड़ो। गुरुजी झोपड़ो के वे तो बेटा झोपड़ो के वे, झोपड़ी थोड़ो बड्डो है ना, बिन बोले झोपड़ो। अपनी भाषा में आप झोपड़ी के घरान कह सका झोपड़ो। तो अजमेर को नयो शासक कौन बन गयो, विग्रह राज। बहुत इंपोर्टेंट है विग्रह राज, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। विग्रह राज से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बन के आते हैं। तो देखो क्या घटना घटी अजमेर में। उसके बाद अजय राज ने अपना बसा दिया था अजमेर और अजमेर का नया शासक बन गया जिसका नाम था विग्रह राज। और विग्रह राज भी कौन सा बन गया, चतुर्थ। कई किताबें तो ये लिखा है कि विग्रह राज है ना, इस विग्रह राज का जो मूल नाम था वो था बिसल देव। इसका जो मूल नाम था ना वो था बिसल देव। और विग्रह राज ने, बिसल देव ने विग्रह राज चतुर्थ की उपाधि धारण की थी। तो इसके दो नाम मिलते हैं अपन को, एक मिलता है विग्रह राज चतुर्थ और एक मिलता है बिसल देव। गुरुजी बिसल देव तो मिला है इका काल में कि विग्रह राज का काल में अपन दो ग्रंथ मिला है। एक तो अपन को ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है विग्रह राज, एक तो ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है विग्रह राज और एक मिलता है बिसल देव। इसके नाम कितने मिलते हैं, दो। एक मिलता है विग्रह राज और दूसरा मिलता है बिसल देव। विग्रह राज से पहले लगा देना ललित, तो एक ग्रंथ बन गया ललित विग्रह राज। ये ललित विग्रह राज लिखा गया था सोमदेव के द्वारा। आपसे पूछे कि ग्रंथ किसने लिखा था, तो ये लिखा था किसने, सोमदेव ने। बिसल देव के आगे लिख देना रासो, तो बिसल देव रासो लिखी नरपति नालय।
आपसे पूछे कि इसके बारे में अपन को जानकारी के कितने स्रोत मिलते हैं, तो 2 स्रोत मिलते हैं। एक मिलता है ललित विग्रहराज जो किसके द्वारा लिखा गया था, सोमदेव के द्वारा। एक मिलता है बिसलदेव रासो, ये किसके द्वारा लिखा गया था, नरपति नालय के द्वारा। ये नरपति नालय के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है ना, ये बिसलदेव रासो जो ग्रंथ था ना, ये विरह से भरपूर ग्रंथ था। विरह जाना हो गए, प्रेम से भरपूर ग्रंथ था। इसके 4 भाग थे। कभी बिसलदेव रासो के बारे में बात करूंगा, कभी साहित्य पढ़ाऊंगा, तो साहित्य का एक टॉपिक चलता है जिसमें ग्रंथों के बारे में बात करूंगा सारी। तो इसमें क्या क्या लिखा गया, कौन से भाग में, बस इतना सा रखना। बिसलदेव रासो की जानकारी या विग्रहराज की जानकारी अपन को कौन से ग्रंथ में मिलती है, बिसलदेव रासो में। सुनो काम की बात, एक शिलालेख मिला अपन बेटा, बिजोलिया शिलालेख। और मैं थाने पहले सिखा दी कि बिजोलिया शिलालेख है ना, वो कौन सा वंश से संबंधित है, चौहाना से। तो ये बिजोलिया शिलालेख में क्या मिला है कि वो विग्रहराज की करो कि पूरी दिल्ली पर, मतलब पूरी दिल्ली पर आपको अधिकार जमा लियो। अब बात अपन कौन सा ग्रंथ में मिला है, सॉरी कड़े मिला है बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख में मिला है कि बिसलदेव पूरी दिल्ली पर अधिकार जमा लियो। और बिजोलिया शिलालेख में तो ये भी लिखिड़ो है कि दिल्ली को शासक को अनंगपाल तोमर, उस अनंगपाल तोमर को हरा दिया था बिसलदेव ने, और हराकर दिल्ली पर अपना क्या जमा लिया था, अधिकार। अब दिल्ली में अधिकार जमा लियो तो पूरा भारत में अधिकार जमा लियो, मतलब जिसका दिल्ली पे राज हो गया तो उसका पूरे भारत पे राज हो गया। वर्तमान में जिसकी दिल्ली में गवर्नमेंट बनती है, दिल्ली की जो सरकार होती है, तो उससे मानते हैं पूरे भारत पे राज हो गया। जैसे नरेंद्र मोदी का पूरे भारत पे राज है, तो इसने भी पूरी दिल्ली पर अधिकार जमा लिया। अब दिल्ली पे अधिकार जमाया तो ये खुद कहां रहता था, अजमेर में। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कि विग्रहराज के टाइम में पूरे भारत की, संपूर्ण भारत की राजधानी क्या बनी थी, अजमेर। विग्रहराज ने दिल्ली पर अधिकार जमा लिया और पूरे भारत की राजधानी इसने क्या बना ली, अजमेर। ये पूछा गया है कि राजस्थान की कौन से शासक के काल में पूरे भारत की राजधानी अजमेर रही, तो ये किसके काल में रही थी, विग्रहराज के काल में। गुरुजी अब बात और खड़े भी मिले कि अपन, हाँ इसने दिल्ली में, विग्रहराज ने दिल्ली में ना एक स्तंभ लिखवाया था जिसका नाम था शिवालिक स्तंभ लेख। ये पूछा गया है भाई, शिवालिक स्तंभ लेख कहां लिखा हुआ है, तो ये शिवालिक स्तंभ लेख लिखा हुआ है कहां, दिल्ली में। इसने दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया था। इसमें भी इसकी जानकारी मिलती है बिसलदेव की कि इसने दिल्ली पर अपना क्या जमा लिया था, अधिकार। अब सुनो, इस शिवालिक स्तंभ लेख में ना इसे बताया गया विष्णु का अवतार। ये तो पूछा भी गया है बहुत बार कि शिवालिक स्तंभ लेख में विग्रहराज या बिसलदेव को किसका अवतार माना गया है, तो इसे माना गया किसका, विष्णु का अवतार। अब सुनो, पूरी दिल्ली पर अधिकार जमा लियो। बहुत अच्छी अच्छी कविता लिखा कर तो खुद भी खातर है ना। इन एक इतिहासकार था जिसका नाम था किलहॉर्न, इतिहासकार का नाम था किलहॉर्न। और इस किलहॉर्न ने है ना इसकी तुलना की थी कालिदास के साथ। ये पूछा गया है बहुत बार। कालिदास या एक इतिहासकार था जिसका नाम था भवभूति। इसकी तुलना जो की गई ना वो की गई है बिसलदेव की कालिदास व भवभूति से। आपसे पूछे कि इसकी तुलना जो की गई है वो किसके साथ की गई है, तो कालिदास व भवभूति से। ये किसने की है, किलहॉर्न ने। अब सुनो, कालिदास और एक था भवभूति। कालिदास तो थी जानो ही हो, और वह भी अपने भारत में या अपने आसपास में कई आदमी अगर लुगाई की लताड़ पड़े ना तो वह ज्यादा या बहुत बड़ा विद्वान बन गया। जैसे तुलसीदास की लुगाई की लताड़ पड़ी और तुलसीदास कितना बड़ा महान बना वो आप खुद जानते हैं। रत्नावली की लताड़ पड़ी थी तुलसीदास के, वो कितना बड़ा विद्वान बना वो तुम खुद जानते हैं। दिग दिग सुना हो तो कभी, दिग दिग ऐसे प्रेम को लाज न आवत पाछो आई गयो, दिग दिग ऐसे प्रेम को। नहीं समझ में आया क्या, कभी पढ़ेंगे, इतिहासकारों की बात करेंगे। वैसे ही एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम था कालिदास। कालिदास को तो जानो है ना। कालिदास की पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। कालिदास की पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। और कालिदास कितना विद्वान था वो आप खुद सोच सकते हैं। कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा, और इस विद्योत्तमा ने ना अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं उसी आदमी के साथ विवाह करूंगी जो मेरे प्रश्नों के जवाब देगा, और मेरे जो प्रश्न होंगे ना वो मुखधीर प्रश्न होंगे, मतलब मैं इशारों में प्रश्न करूंगी। जैसे मैं पूछूंगी ये किसका चित्र है, तो फिर अगला इशारे में ही बताएंगे, मुझसे नहीं बोलूं मैं
तो उसने अपने विवाह का नगरी में विद्युतमा ने मंच लगा दिया कि मेरे प्रश्नों के कोई जवाब देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। बहुत सारे राजकुमार आए, उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए, महीने 2 महीने काम चलता रहा। तो बताते हैं कि एक बार कालिदास जंगल में बैठा हुआ था पेड़ पर। कई किताबें बताती हैं कि गांव में बैठा हुआ था, कई किताबें बताती हैं कि पेड़ पे बैठा हुआ था, और जिस डाली पे बैठा था ना उसी डाली को काट रहा था। तो दो चेहरे मेरा भर का राजकुमार विद्युतमा से विवाह करने जा रहा, तो बस सोचा रही ने भी ले चलो कालिदास ने भी, तो बाकी सागे सागे कालिदास भी चले गो। बताते कि जहाँ विद्युतमा का मंच लगा हुआ था ना उसके एक साइड में बहुत सारे राजकुमार बैठे हुए थे। कालिदास भी है ना गेट में जाके खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ तो विद्युतमा ने अपना पहला प्रश्न किया ऐसे। तो कालिदास ने देखा कि बेटी आंख फोड़न खत्तर खेरी है। कालिदास बोले एक नहीं आप तेरी दोनी फोड़ देना। उसके बाद जैसे इसने एक ऐसे एक किया उसने इसने 2 किया, तो इसका मतलब ये था क्या आत्मा एक है या 2? तो इसने कहा कि आत्मा एक नहीं है, आत्मा 2 है, आत्मा और परमात्मा। विद्युतमा सोच रहा है विद्वान थोड़े बैठे हुए। उसके बाद में उसने दूसरा प्रश्न किया ऐसे। तो कालिदास के सोचो कि बेटी थप्पड़ मारन खातर करिएगे, तो उसने बोला कि थप्पड़ नहीं मैं तेरे गुस्सो मार दूंगा। और उसका प्रश्न था क्या 5 तत्वों से क्या बनता है? तो उसने कहा कि 5 तत्वों से एक क्या बनता है? शरीर। तो विद्युतमा सोची कि कल तो बड़ो विद्वान है। दोनों प्रश्नों को जवाब कालिदास दे दिए विद्युतमा को, और पी के बाद में कालिदास विद्युतमा से शादी कर लेता है। अब शादी करी तो पहली रात की पोल खुल गई, क्योंकि तुम्हें खुद को पता है कालिदास कितना विद्वान था। पोल खुली तो विद्युतमा ने कालिदास को धमका दिया और कालिदास विद्युतमा से नाराज होकर के चला गया। बताते कि इसने बहुत बड़ी तपस्या की, और तपस्या के बाद जब वापस कालिदास आया ना तो इसने क्यों किड़वाट ठुकराए आके विद्युतमा के। बताते कि विद्युतमा ने अंदर से संस्कृत में 3 शब्द बोले, किम छो काम छो, ऐसे कुछ बोला, और उन्हीं 3 शब्दों पर कालिदास ने 3 ग्रंथ लिख दिए थे। अब देखो आप लुगाई की लताड़ से कालिदास कितना बड़ा विद्वान बन गया। दोस्तों इसका एक तो ग्रंथ था ना वो था अभिज्ञान शकुंतलम। ये पूछा गया है कालिदास का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था ना वो था अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम तो बहुत मोस्ट ग्रंथ था इसका। कभी अभिज्ञान शकुंतलम कभी ग्रंथ पढ़ाऊंगा तो बातें बताऊंगा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। और एक इसका प्रसिद्ध ग्रंथ था, कभी नाम सुना हो तो मेघदूत। ये तो मेघदूत तो बहुत बार पूछ भी लिया। मेघदूत ग्रंथ किसका था? तो ये मेघदूत किसका था? कालिदास का। कालिदास कितने बड़ो विद्वान है। थे खुद सोच सको कि कालिदास मेघदूत ग्रंथ में ना जो आज के टाइम में जो बातें हो रही हैं, अपन व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं कि मेरे सोने बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, फिर उधर से मैसेज आया जाता है कि खाना खा लियो, तो ये तरंगें किधर से जाती हैं, किधर से क्या होता है। ऐसी बात कालिदास मेघदूत ग्रंथ में उसी टाइम में लिख गया था कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बादलों पर लिख रही है मेरे कानू ने खाना खाया कि नहीं खाया। उधर से मैसेज लिख रही है प्रेमी लिख रहा है हाँ बाबू मैंने खाना खा लिया। ऐसी जो कल्पनाएं थी ना वो कालिदास मेघदूत ग्रंथ में उसी टाइम में कर गया था। अब थे कुछ शख्सों को कालिदास कितना बड़ा विद्वान है। तो एक इतिहासकार था जिसका नाम था किर्लहोन, और यो किर्लहोन है ना विग्रह राज की तुलना करबो कालिदास या भवभूति से। तो याद रख लो कि राजस्थान के कौन से शासक की तुलना कालिदास व भवभूति से की गई है। तो ये किससे की गई है? विग्रह राज की। अब सुनो विग्रह राज के कहो, एक तो आपका नाम है कस्बो बसायो बीसलपुर। आपसे पूछे किसने कस्बा कौन सा बसाया था? बीसलपुर। बीसलपुर कस्बा बसाया, और इसी ने एक बनाया था बीसलपुर बांध। आपसे पूछे कि बीसलपुर बांध का निर्माण भी किसने करवाया था? बीसल देव ने। ये बीसलपुर बांध कहां बना हुआ है? टोंक में। बीसलपुर नामक कस्बो बसा दियो और बीसलपुर नामक के बनवा दियो बांध। अब सुनो इसके काल को चौहानों का बोलते हैं स्वर्ण काल। चौहानों का इसके काल को क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल। गुरुजी चौहाना को स्वर्ण काल का काल क्यों बोल रहा है? तो पूरा भारत की राजधानी के बना दियो अजमेर। तो बी खातिर है ना चौहाना को स्वर्ण काल बोला की का काल है? विग्रह राज का काल है। एक बात और सुनो, इसी ने है ना विग्रह राज ने अजमेर में एक बनवाई थी पाठशाला। पाठशाला तो जाना ही हो ना। विग्रह राज ने क्या बनवाई थी? पाठशाला। और वो पाठशाला भी कौन सी बनवाई थी इसने? संस्कृत पाठशाला। इसने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई, और इसी संस्कृत पाठशाला में है ना विग्रह राज ने एक मंदिर बनवाया था सरस्वती का। आपसे पूछे सरस्वती माता का मंदिर अजमेर में किसने बनवाया था? विग्रह राज ने। कौन सी पाठशाला में? संस्कृत पाठशाला में। अब घटना क्या घटी
कि पृथ्वीराज थर्ड का सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना इस पाठशाला को तुड़वाकर इस पाठशाला की बनवा दी थी मस्जिद। आपसे पूछे कि इसकी क्या बना दी थी इसने? मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर इसकी क्या बना दी? मस्जिद। और यही मस्जिद कहलाई राजस्थान की पहली मस्जिद। आपसे पूछे कि राजस्थान की पहली मस्जिद कहां बनी हुई थी? अजमेर में। जो संस्कृत पाठशाला की तुड़वाकर किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसमें है ना ये जो मस्जिद बनी हुई है ना, ये बनी हुई है कितने स्तंभों पर? 16 खंभों पर। ये बनी हुई है 16 स्तंभ पर, 16 खंभों पर बनी हुई है। तो एक इतिहासकार था जिसका नाम था पर्सी बर्नियर, और वो पर्सी बर्नियर क्या लिखता है कि यहाँ है ना 2.5 दिन का लगता है हुर्स। हुर्स को मतलब है मेलो। अरे 2.5 दिन को हुर्स लागे पंजाब साहेब पीर को। जो बर्नियर लिखे कि यहाँ पंजाब साहेब पीर का 2.5 दिन का हुर्स लगने के कारण इसे बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। आपसे पूछिए कि ये पहली संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण विग्रहराज ने करवाया था। सरस्वती माता का मंदिर बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर इसकी मस्जिद बना दी जो राजस्थान की कहलाई पहली मस्जिद। 16 खंभों पर बनी हुई है। यहाँ पंजाब साहेब पीर का 2.5 दिन का उस लगने के कारण इससे बोलने लगे 2.5 दिन का झोपड़ा। आपसे पूछ ले कि 2.5 दिन का झोपड़ो कड़े पड़े, तो 2.5 दिन को झोपड़ो पड़े कड़े अजमेर में। अब सुनो, बेसलदेव और या विग्रहराज खुद बहुत अच्छी कविता लिखा करतो, बहुत तगड़ी कविता लिखा करतो। तगड़ी कैसे कि ख्वाब उसके ऐसे दिखाई दे, झूठी है फिर भी सच्ची दिखाई दे। ख्वाब उसके ऐसे दिखाई दे, झूठी है फिर भी सच्ची दिखाई दे। अरे हम भी उसकी गलियों में चक्कर काटेंगे बड़े शौक से। शर्त ये है कि मजनू को कोई लैला दिखाई तो दे। बहुत तगड़ी कविता लिखा कर दो। इसीलिए इसे बोलते थे कवि बांधव। आपसे पूछे कि इसके पास उपाधि थी कवि बांधव, और इसी के पास उपाधि थी कट्टी बांधव। तो याद रख लेना, कवि बांधव या कट्टी बांधव किसके पास क्या थी उपाधियां। दोबारा देखना, ललित विग्रहराज बेसलदेव रासो तो जानकारी के स्रोत है। ललित विग्रहराज सोमदेव के द्वारा लिखा गया, बेसलदेव रासो नरपति के द्वारा लिखा गया। दिल्ली पर इसने अधिकार जमा लिया। इसके काल में पूरी भारत की राजधानी क्या रही? अजमेर। दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया जिसमें इसको किसका अवतार बताया गया है? विष्णु का। तो 2 उपाधियां थी कवि बांधव या कट्टी बांधव की। किर्लहोर ने इसकी तुलना कालिदास और बहुभूति से की है। इसका कालिदास का ग्रंथ था मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम। बीसलपुर नामक कस्बा बसा दिया, बीसलपुर बांध बना दिया। चौहानों का बोलते हैं स्वर्णकाल। अजमेर में एक बना दी संस्कृत पाठशाला, 16 खंभा में बनी है। कुतुबुद्दीन ऐबक तुड़वारी की बना दी मस्जिद जो राजस्थान की पहली मस्जिद कहलाई। और यही पंजाब साहेब पीर का 2.5 दिन का हुर्स लगने के कारण इसे क्या बोलने लगे? 2.5 दिन का झोपड़ा। झोपड़ों से जानो ही हो। अब देखो, विग्रहराज के प्रयोग एक संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखो, हरिकेली नाटक। ये बहुत ही बार पूछ लिया कि हरकेली नाटक या हरिकेली नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? बेसलदेव या विग्रहराज के द्वारा। ये नाटक कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो ये नाटक लिखा गया था संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में विग्रहराज ने ना एक नाटक लिखा जिसका नाम था हरकेली नाटक। अब इस हरकेली नाटक में क्या लिखा है गुरुजी? वो देखो क्या है। एक बार भगवान कृष्ण है ना अर्जुन से बोलता है कि अर्जुन तू जिस लड़ाई में जा रहा है ना वहां बहुत बड़े बड़े योद्धा आएंगे और जिन्होंने कभी हार देखी नहीं तो उनको कैसे जीत पाएगा? तो अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है कि महाराज मेरे से भी बड़े बड़े योद्धा इस दुनिया में हैं। तो उसने बोला कि तूने क्या देखा है? भाई तेरे से तो कई गुना योद्धा पड़े हैं, इसका मतलब है कि मैं तेरे साथ हूं। तो बताते हैं कि अर्जुन ने बोला कृष्ण भगवान को कि महाराज मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलता है कि अर्जुन यदि तू जीतना चाहता है ना तो भगवान शंकर की पूजा कर या भगवान शंकर की तपस्या कर। बताते कि भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन है ना भगवान शंकर की तपस्या करता है एक जंगल में जाकर के। अब तपस्या कर रहा था शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान है ना वह किरात का मतलब होता है शिकारी के भेष में आया भगवान शंकर और एक जानवर भेजता है अर्जुन की तरफ जहां अर्जुन तपस्या कर रहा था। बताते कि अर्जुन की जैसे ही आंख खुली अर्जुन ने अपना बाण निकाला उस जानवर के मारा।
अब उधर से उस जानवर के बाण मारा उस शंकर भगवान ने जो किरात के भेष में था, इधर से बाण मारा उसके अर्जुन ने, और दोनों बाण है ना एक साथ जाके लगे, जानवर मर गया। बताते हैं कि उस उधर से तो शंकर भगवान बोलने लगा कि इस जानवर पर अधिकार मेरा, और इधर से अर्जुन बोलने लगा कि इस जानवर पर अधिकार मेरा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में संवाद हो गया, युद्ध के मतलब ऐसे झड़प सी हो गई। बताते हैं कि अर्जुन ने अपनी तरफ से बाण निकाला, उसी समय भगवान शंकर उसके हाथ को वही बीन देता है। अर्जुन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज मुझे इस दुनिया में शायद मेरे हिसाब से 2-3 आदमी जीत सकते हैं, भगवान विष्णु, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, और एक है भगवान शंकर। विष्णु को भी मैं जानता हूँ, गुरु द्रोणाचार्य को भी जानता हूँ, और भीष्म पितामह को भी जानता हूँ, मैं भगवान शंकर को नहीं जानता। और उसे इस बात का मुझे भी पता है कि यहाँ आएगा तो भगवान शंकर ही आएगा, क्योंकि मैं किसकी तपस्या कर रहा हूँ, भगवान शंकर की। बताते किसी बात को अर्जुन हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है भगवान शंकर के सामने, और भगवान शंकर उसे वरदान देके जाता है। दिव्यास्त्र का ज्ञान जो दिया था अर्जुन को, वो उसी समय भगवान शंकर देके गया था, जिससे अर्जुन ने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया। यही बात जो लिखी गई है ना, ये कौन से नाटक में लिखी गई है, हरकेली नाटक में। ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। इस हरकेली नाटक की है ना कुछ पंक्तियां 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ना, इस झोपड़े की सीढ़ियों पर लिखी गई है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां है ना 2.5 दिन के झोपड़े में भी लिखी गई है, और इसकी कुछ पंक्तियां है ना इंग्लैंड में भी लिखी गई है। जो राजा राम मोहन राय था, उस राजा राम मोहन राय का जो स्मारक बना हुआ इंग्लैंड में, उसमें भी इस हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी हुई है। थोड़ा सा याद रख लेना, 2.5 दिन के झोपड़े पर इसकी पंक्तियां लिखी हुई है, और इसी की पंक्तियां लिखी हुई है इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। विग्रह राज के बाद अजमेर का शासक बना कुछ टाइम के लिए, जिसका नाम था पृथ्वीराज सेकंड। अजमेर का शासक पृथ्वीराज सेकंड बना, जिसके बारे में किताबें लिखती हैं कि पृथ्वीराज सेकंड है ना निसंतान मारे हुए। तो ये पृथ्वीराज को चाचू जिसको नाम हो सोमेश्वर, इसका नाम था सोमेश्वर, और अजमेर का नया शासक बन गया जिसका नाम था सोमेश्वर। सोमेश्वर के काल में एक बहुत बड़ी घटना घटी कि इसके समय यहां पड़ती थी दिल्ली, और इसके समय दिल्ली का शासक था अनंगपाल तोमर। दिल्ली का शासक था अनंगपाल तोमर। इस अनंगपाल तोमर के 2 बेटी, एक को नाम हो जिसका नाम था कर्पूरी देवी, और एक का नाम ना ही तो तुम्हें याद रखना है और ना ही अपने कोई मतलब का है। अनंगपाल तोमर के 2 पुत्री, बड़ी बेटी जी को नाम हो कर्पूरी देवी, और सोमेश्वर कर्पूरी देवी के साथ लेके कर लियो विवाह। एक है जो छोटी बेटी ना, भी छोटी बेटी को नाम मान लियो एक्श, और ये इसका विवाह है ना कन्नौज, और कन्नौज का शासक था जिसका नाम था श्री चंद। तो इस अनंगपाल तोमर के 2 पुत्रियां थी, बड़ी बेटी जिसका नाम था कर्पूरी देवी, जिसका विवाह हुआ अजमेर के शासक सोमेश्वर के साथ, और छोटी बेटी का विवाह कन्नौज के जैसे हुआ श्रीचंद गढ़वाल के साथ। आगे काम में आएगा इस श्रीचंद के तो जन्म लेगा जयचंद गढ़वाल, और इधर कर्पूरी देवी व सोमेश्वर के 2 संतान जन्मी। एक बड़े बड़े का नाम रखा गया पृथ्वीराज थर्ड, और एक का नाम रखा गया हरिराज। पहली बात, विग्रह राज के बाद पृथ्वीराज सेकंड बना, निसंतान मारा गया, तो इसका चाचा सोमेश्वर बना, जिसने दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी से क्या कर लिया, विवाह है। सोमेश्वर व कर्पूरी देवी के 2 संतान पैदा हुई, एक का नाम था पृथ्वीराज जो पृथ्वीराज थर्ड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और एक का नाम था हरिराज। और सोमेश्वर के कहो कि यहाँ जगह पड़ती थी आबू, और आबू का शासक था जिसका नाम था जैत सिंह। जैत सिंह मारे आक्रमण करवा आयो, यहाँ पड़ती थी गुजरात, और गुजरात को शासक को चालुक्य शासक जिसका नाम था भीम सिंह सेकंड। गुजरात का चालुक्य शासक भीम सिंह सेकंड। तो भीम सिंह सेकंड आबू पर आक्रमण करवाए, तो जैत सिंह के पत्र भेजो सोमेश्वर ने, तो सोमेश्वर साथ दे भाई जैत सिंह को, और वो भीम सिंह इस सोमेश्वर की के कर दी हत्या। जैसे ही भीम सोमेश्वर की हत्या हुई, तो अजमेर का शासक बन गया नया, जिसे बोलते हैं पृथ्वीराज थर्ड। सुनो काम काम की बात,
अजमेर का नया शासक बन गया पृथ्वीराज थर्ड। तो मैं यही लिख देता हूं पृथ्वीराज थर्ड को, क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड के समय बहुत काम की घटनाएं घटी। वो देखो क्या, पृथ्वीराज थर्ड बन गया अजमेर का शासक। पृथ्वीराज थर्ड का तो तुम्हें कार्यकाल भी याद रखना है। ये शासक बना था 1177 से और शासक रहा था 1192 तक। 1177 से 1192 तक अजमेर का शासक बना, जिसका नाम था पृथ्वीराज थर्ड। अब मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वीराज थर्ड के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। इस पृथ्वीराज का जो जन्म हुआ था ना, ये जन्म हुआ था 1166 में और एक जगह पड़ती थी अहिलवाड़ा। गुरुजियों अहिलवाड़ा कड़े पड़ा है, तो अहिलवाड़ा पड़े बेटा गुजरात में। अहिलवाड़ा गुजरात में इसका क्या हुआ? जन्म। अब सुना, जब पृथ्वीराज शासक बना तो इसकी आयु कितने वर्ष थी? तो किताब लिखे कि एक की आयु थी 11 वर्ष मात्र। पृथ्वीराज थर्ड 11 वर्ष की आयु में शासक बने हो। सोमेश्वर पहले हमारे हुए हो। तो कर्पूरी देवी है ना, पृथ्वीराज थर्ड की बड़ी सुरक्षिका, मतलब इसकी सुरक्षिका, इसकी देखरेख जो संभाली थी वो किसने संभाली थी? कर्पूरी देवी ने। 11 वर्ष की आयु में ये क्या बन गया था? शासक। इसके बाद इसका जो प्रधानमंत्री, इसकी हर बात पूछ चुका है पृथ्वीराज की। इसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, ये बनाया गया था इस समय कदम्बास को। आपसे पूछे प्रारंभिक में पृथ्वीराज थर्ड का प्रधानमंत्री कौन था? कदम्बास। इसका जो सेनापति बनाया गया था उस टाइम में, तो इसका सेनापति बनाया गया था भुवनमल को। आपसे पूछे कि इसका प्रारंभिक में सेनापति किसे बनाया गया था? भुवनमल को। आपसे पूछे कि इसके पास उपाधियां कौन कौन सी थी, तो इसके पास 3 उपाधियां थी। पहली उपाधि थी जिसे बोलते हैं राय भितोरा, ये तो पूछ ही चुका है। राय भितोरा की उपाधि किसके पास थी? पृथ्वीराज के पास। एक उपाधि थी इसके पास दल पंगुल की, ये पूछा गया है। दल पंगुल, आपसे पूछे कि दल पंगुल का मतलब क्या होता है, तो विश्व विजेता। और इसी पृथ्वीराज को बोलते थे अंतिम हिंदू सम्राट। आपसे पूछे कि अंतिम हिंदू सम्राट भी किसको बोलते थे? पृथ्वीराज को। गुरुजी पृथ्वीराज थर्ड पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वीराज थर्ड के पिता का नाम हो गया सोमेश्वर, माता का नाम हो गया कर्पूरी देवी। जन्म 1166 में अहिलवाड़ा गुजरात में हुआ। 11 वर्ष की आयु में शासक बना, तो संरक्षिका बनी कर्पूरी देवी। प्रधानमंत्री था कदम्बास, सेनापति था भुवनमल। पृथ्वीराज के घोड़े का नाम था नाट्यरम्या, ये तो पूछ ही चुका है। उसके बाद उपाधियां थी 3। पहली थी राय भितोरा और दूसरी थी दल पंगुल, और इसी पृथ्वीराज को बोलते थे अंतिम हिंदू सम्राट। ये अंतिम हिंदू सम्राट की बड़ी बीमारी ले रहा है। ये हिंदुओं की जानकारी थोड़ी देखो के बात, देखो एक बार इसकी बीमारी मिल गई। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है इससे। अंतिम हिंदू सम्राट पूछे तो कौन था? पृथ्वीराज थर्ड। आपसे पूछे कि अंतिम हिंदू, भारत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू कौन था? हेमू। भारत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हेमू था। बताते हैं कि इस हेमू को 1556 में पानीपत के सेकेंड युद्ध में अकबर मार देता है। भारत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक या अंतिम हिंदू था जिसका नाम था हेमू। अब सुनो, इस हेमू से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से भारत का अंतिम व 14वां, सुनना ध्यान से, निम्न में से भारत का अंतिम व 14वां व्यक्ति कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वो भी कौन था? हेमू। हेमू अंतिम व 14वां हिंदू था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आपसे पूछे अंतिम हिंदू सम्राट किसको बोलते थे? पृथ्वीराज को। भारत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम, मतलब अंतिम हिंदू कौन था? हेमू। आपसे पूछे कि हिंदू बादशाह, ये पूछ चुका है, हिंदू बादशाह किसको बोलते हैं? तो हिंदू बादशाह बोलते हैं किसको? मालदेव को। आपसे पूछे हिंदू पति किसको बोलते हैं? तो हिंदू पति बोलते हैं किसको? सांगा को। आपसे पूछे हिंदू सुल्तान किसको बोलते हैं? तो हिंदू सुल्तान बोलते हैं किसको? महाराणा कुंभा को। आपसे पूछे कि हिंदू परबल किसको बोलते हैं? तो हिंदू परबल बोलते हैं हम्मीर को। पहला क्वेश्चन, अंतिम हिंदू सम्राट था पृथ्वीराज,
भारत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू था हेमू। हिंदू बादशाह था मालदेव। हिंदू पति था सांगा। हिंदू सुल्तान था महाराणा कुंभा। हिंदू प्रबल था हम्मीर। और हिंदू भारत का हिंदू अंतिम, सुनना, हिंदू भारत का अंतिम हिंदू राजगद्दी पर बैठने वाला था जिसका नाम था महेंद्र पाल। दोबारा सुन ले एक बार, बहुत काम की बात है। ये था गुर्जर प्रतिहार वंश से। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज थर्ड। भारत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू हेमू। हिंदू बादशाह किसको बोलते थे? मालदेव को। हिंदू पति बोलते थे सांगा को। हिंदू सुल्तान बोलते थे महाराणा कुंभा को। हिंदू प्रबल बोलते थे हम्मीर को। हिंदू भारत का अंतिम हिंदू भारत की गद्दी पर बैठने वाला ये था महेंद्र पाल। और ये महेंद्र पाल कौन से वंश से था? गुर्जर प्रतिहार वंश से। अब सुनो, अजमेर का नया शासक पृथ्वीराज थर्ड बना 1177 में। तो शासक बनते ही सबसे पहले इसके चाचा का लड़का था जिसका नाम था नागार्जुन। आपसे पूछे कि जब ये शासक बना पृथ्वीराज थर्ड तो इसके चाचा का लड़का था नागार्जुन। जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं थे नौकरी लग जाओ तो सबसे पहले है ना नौथाई दुश्मनी तेरा परिवार वाला सुहेली। मतलब जिस दिन तुम नौकरी लगोगे ना उस दिन परिवार में नहीं आसपास में 2-4 दिन तो ना चूल्हे बढ़ने बंद हो जाएंगे। तो पृथ्वीराज थर्ड जैसे शासक बना तो सबसे पहले इसके चाचा के लड़के नागार्जुन ने विरोध कर दिया। 77 में बना और इसने विरोध कर दिया 1178 में। 1178 में इसने विरोध कर दिया तो सबसे पहले पृथ्वीराज शासक बनते किसका दमन करता है? नागार्जुन का। ये पूछ चुका है कि पृथ्वीराज थर्ड शासक बनते ही सबसे पहले किसका दमन किया था? तो ये अपने चाचा के लड़के नागार्जुन का किया था 1178 में। किताबें लिखते हैं इसको गुड़गांव के आसपास पकड़ पकड़ा के वही मार दिया था। 1178 में इसने सबसे पहले दमन किसका किया था? तो ये दमन किया था इसने नागार्जुन का। पृथ्वीराज थर्ड जब अजमेर का शासक बना तो इधर हमारे सतलज से एक जाति आई थी जिसे बोलते हैं भंडारक जाति। और इस भंडारक जाति की आदत खराब, ये किधर अलवर भरतपुर तक के एरिया में आ गई। इस समय अजमेर का शासक कौन बना हुआ था? पृथ्वीराज। तो इस समय ये अलवर भरतपुर पृथ्वीराज के अंडर में आता। इधर से पृथ्वीराज गया और बात थी 1182 की। और 1182 में इसने भंडारक जाति का भी क्या कर दिया? दमन। ये भी पूछ चुका है कि भंडारक जाति सतलज साइड से आई थी, अपने यहां नहीं पाई जाती। तो भंडारक जाति का दमन भी किसने किया था? पृथ्वीराज थर्ड ने। सबसे पहले नागार्जुन का दमन किया और 1182 में भंडारक जाति का क्या कर दिया? दमन। एक बार क्या है कि पृथ्वीराज का सैनिक दिल्ली गेड़ा, किताबा लिखी पृथ्वीराज का सैनिक गेड़ा ना दिल्ली। उस समय यूपी में एक जगह पड़ती थी जिसे बोलते हैं महोबा। और महोबा का शासक था जिसका नाम था परमर्दी देव चंदेल। ये चंदेल वंश से था, परमर्दी देव चंदेल। तो पृथ्वीराज का सैनिक है ना दिल्ली गेड़ा। तो परमर्दी देव चंदेल के कहो पृथ्वीराज का सैनिक वापस आ रहा तो वह सैनिक का हमारा आक्रमण कर दियो। और वह सैनिक पृथ्वीराज से आया आज बोले कि महाराज मैं दिल्ली मारा और दिल्ली मारा तो बीच में मोहब्बा को शासक परमर्दी देव चंदेल मारा बड़ा आक्रमण कर दियो। बताओ इधर से पृथ्वीराज गयो। एक मैदान पड़ता है जिसे बोलते हैं नारायणा का मैदान। ये नारायणा का मैदान कहां पड़ता है? यूपी में। इस बात का पता पृथ्वीराज को चल इसको परमर्दी देव को चला तो इसके 2 सेनापति थे, एक का नाम था आला और एक सेनापति का नाम था उदल। इसके 2 सेनापति थे, एक का नाम था आला और एक का नाम था उदल। ये दोनों बहुत वीर सेनापति थे। बताते कि इनके पास वही घोड़ा था और वो घोड़ा मांगता है परमर्दी देव चंदेल। तो आलो और उदल मना कर दिया कि ना घोड़ो दिया ना घोड़ती दिया। दोनों नाराज होकर के चले गए परमर्दी देव चंदेल के दरबार से। जब पृथ्वीराज आक्रमण करने गया तो आला और उदल को वापस बुलाता है परमर्दी देव चंदेल। बताते हैं कि मना कर देते हैं। फिर आला और उदल की कोई बुढ़ी माँ थी, उनके पास परमर्दी देव चंदेल गया और उसके कहने के लिए आला और उदल वापस आए। तो इस नारायणा के मैदान में आला और उदल इधर से सेना लेकर के आ गए, इधर से पृथ्वीराज लेके आ गया। बस बात थी 1182 की। 1182 में परमर्दी देव चंदेल व पृथ्वीराज के मध्य नारायणा के मैदान में एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं तुमुल का युद्ध। और ये तुमुल का युद्ध हुआ था 1182 में। इस 1182 के तुमुल के युद्ध में भी कौन जीत गया? पृथ्वीराज थर्ड।
आला और उधर लड़ते हुए मारे गए और इधर महुबा तक राज किसका हो गया? पृथ्वीराज थर्ड का। अब मेरा सबसे क्वेश्चन है कि तुमुल के युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड जीतने के पश्चात महुबा किसको देता है या महुबा की जागीरी किसको देता है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर, क्योंकि ये बात मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं। आपने पता है कि वीडियो पूरा देखा है या नहीं देखा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप पक्का कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। इसके बाद अजमेर में क्या घटना घटी उस पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update.